वीडियो शुरू होती है और अब हम मिस्टर थाई को देखते हैं जिन्होंने ब्लैक लेवल के फर्स्ट टेस्ट को पार कर लिया होता है, जिसकी वजह से उनका लेवल एक लेवल अप हो गया होता है और वो 71 लेवल पे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैटगर्ल को, जिसने ब्लैक लेवल पार कर लिया होता है और वो 69 लेवल पे पहुंच गई होती है। और अब हम मोटे की तरफ देखते हैं जहाँ पे मोटू होता है, उसने भी ब्लैक लेवल का फर्स्ट पार्ट पार कर लिया होता है, जहाँ पर लेवल उसका 69 हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है निंगनोंग की तरफ, जहाँ पे अब निंगनोंग की बारी होती है। फिर हमें बोसाइकी को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि निंगनोंग अब तुम्हारी बारी है। और अब हमें दिखाया जाता है कि निंगनोंग होती है, उसकी बारी आ गई होती है, जहाँ पर निंगनोंग होती है वो जाने लगती है। तभी जो ऑस्कर होता है वो निंगनोंग को सॉसेज बना के देता है, जहाँ पर जो निंगनोंग होती है वो भी सॉसेज को खाती है और वो भी मिस्टर धाई की तरह मिस्टर धाई की एबिलिटी को यूज़ कर पा रही होती है और वो टाइगर एबिलिटी के साथ आगे बढ़ने लगती है। और अब हम देखते हैं जो निंगनोंग होती है वो उस प्रेशर को झेलने लगती है, जहाँ पर जो ऑस्कर होता है वो कहता है कि तुम कर सकती हो, जहाँ पर टैंगसेन होता है वो निंगनोंग की मदद करने लगता है और वो उसको पावर देने लगता है। तब भी जो निंगनोंग होती है वो सीढ़ी को पार करते करते थकने लगती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा दबाव आ रहा होता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इस टेस्ट में इनकी बॉडी के साथ साथ इनके माइंड का भी टेस्ट होता है। इसमें ये टेस्ट होता है कि जो इनके मन में सबसे बुरी घटना है वो इन्हें विज़न के रूप में दिखाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट देने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जिसकी वजह से हमें निंगनोंग के विज़न में दिखाया जाता है, जहाँ पर निंगनोंग चली गई होती है, वो चली गई होती है केबाओ एम्बर। केबाओ एम्बर तो उनका क्लैन, जहाँ पर अब हम देखते हैं जो निंगनोंग होती है वो आगे बढ़ रही होती है और वो हमें दिखाया जाता है कि बाओ एम्बर की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई होती है। यहाँ पर सभी लोग मर रहे होते हैं क्योंकि दूसरे क्लैन के लोग इनके क्लैन को मार रहे होते हैं। और अब हमें जिसकी वजह से जो निंगनोंग होती है वो कुछ भी कर नहीं पा रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि निंगनोंग होती है वो असलियत में सीढ़ियों से गिरने वाली होती है। तभी टैंगसेन होता है वो उसको बचा लेता है और वो उसको आगे की तरफ करता है, जहाँ पे निंगनोंग फिर से आगे बढ़ने लगती है। फिर हमें निंगनोंग के विजन में दिखाया जाता है वही से जो पहले हो रहा था, जहाँ पर निंगनोंग होती है वो फिर से गिरने वाली होती है, लेकिन वहाँ पे टैंगसेन उसे फिर से बचा लेता है, जिसकी वजह से हम फिर से निंगनोंग को देखते हैं और निंगनोंग होती है वो वापस से खड़ी होती है और आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पर निंगनोंग को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन जो निंगनोंग होती है वो हार नहीं मान रही होती। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड साउल लैंड मास्टर ओल्ड बोन और उसके साथ होते हैं निंग रोंग के फादर चीफ निंग फेंगजी। ध्यान से, जल्दी करो, हमारे पीछे आओ। ओल्ड बोन कहते हैं कि बाओ एम्बर सेक्ट के सेकंड ग्रैंड साउल लैंड मास्टर अकेले ही वुहान हाल की पूरी आर्मी के ग्रेट ग्रैंड साउल लैंड मास्टर से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक चीज आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि निंग रोंग के ग्रैंड पास वर्ड साउल लैंड मास्टर वर्ड में जहाँ तक मुझे पता है टॉप फोर्थ पावरफुल पर्सन है। वुहान हाल के तमाम ग्रेट साउल लैंड मास्टर्स एक साथ ही ग्रैंडपा स्वार्ड पर अटैक करते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके सभी को डॉज करते जाते हैं। सबसे पहले एक हाथ से ग्रेट ग्रैंड साउल लैंड मास्टर को कैसे दीवार के साथ पटकते हैं, यार ये सीन देखकर मुझे इतना तो अच्छा लगा। बेसिकली गाइस आप लोगों को मैं बताऊँ सीरियसली, वैसे मतलब जितना ये सीन मैंने एंजॉय किया था शायद ही किसी और ने किया हो, क्योंकि साउल लैंड की पूरी सीरीज में मुझे इस बंदे की पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा पसंद है। जिसके बाद हम लोग यार वीडियो पर वापस आते हैं और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड स्वॉर्ड पे बहुत सारे लोग हर तरफ से अटैक कर देते हैं, लेकिन जो ऑड स्वॉर्ड होते हैं वो उस अटैक को रोक लेते हैं और वो उन सब से लड़ने लगते हैं। और ऑड स्वॉर्ड होते हैं वो उन सब की इतनी बुरी हालत कर देते हैं कि सबके मुंह, हवा, कपड़े सब पे खून लगा हुआ होता है। और ओल्ड स्वॉर्ड होते हैं वो बोलते हैं कि जब तक निंगनोंग है तब तक तुम किबाओ एम्बर को कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि निंगनोंग होती है वो ये सारे विजन देख रही होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि वो देखती है ऑस्कर को, जहाँ पर वो देखती है ऑस्कर को तो ऑस्कर होता है वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बनूंगा और बहुत अमीर बनूंगा, जिससे मैं तुम्हारा ख्याल
ख्याल रख सकूं निंगलोंग। जहाँ पर निंगलोंग होती है वो अपने बारे में सब कुछ सोचती है और वो कहती है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं सकती। और अब हम देखते हैं जो निंगलोंग होती है वो अपनी पावर का यूज़ करती है और वो आगे बढ़ने लगती है। और अब हम देखते हैं निंगलोंग होती है वो अपनी पूरी सीढ़ी चढ़ लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है 36th फ्लोर पर पहुंच चुकी है और जिसके साथ निंगलोंग का टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो साक्षी के माथे से कुछ रेड कलर की लाइट निकल रही है और वही लाइट निंगलोंग के माथे पर चमक रही है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है निंगलोंग क्योंकि वो साक्षी की हायर है, इसलिए जैसे जैसे निंगलोंग अपने टेस्ट को पास करती जाएगी उसी के साथ ही वो साक्षी की सोल पावर में से निंगलोंग को पावर मिलती जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट एग्जाम को पास करने के बाद निंगलोंग की सभी सोल रिंग्स को 500 ईयर्स के लिए बूस्ट कर दिया गया। तो जैसे ही निंगलोंग अपने टेस्ट को पास करती जाएगी वैसे ही वो साक्षी की सोल रिंग्स में से 500 सोल रिंग्स की पावर कम होती जाएगी। आप लोग और इसी के साथ हमारे टैंक्सन का टेस्ट शुरू हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग टैंक्सन को बोल रहे होते हैं कि टैंक्सन तुम कर सकते हो। जहाँ पर सभी लोग टैंक्सन की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जहाँ पर मोटू होता है वो भी टैंक्सन से कहता है टैंक्सन ब्रदर आप ज़रूर करेंगे। जहाँ पर टैंक्सन होता है वो मोटू के हाथ रखता है और वो कहता है कि मैं ज़रूर करूँगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो टैंक्सन होता है वो जीबू का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी तरह ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।